गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 5th की साइंस है और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, मतलब नेचर पे निर्भर रहना। तो देखेंगे ध्यान से। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। As you have already learned, the nature surroundings in which a living thing lives and survives is known as its environment. The study of living things in their natural surroundings is called ecology. Ecology is the branch of science. The scientists who study ecology are called ecologists. तो देखिए, जैसे कि आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा कि द नेचुरल सराउंडिंग्स मतलब जो हमारे आसपास जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जीवित मतलब जो रहती हैं, जीवित वस्तु होती हैं या जीवित रहती हैं आगे तक, जो सरवाइव करती हैं मतलब इन्वायरमेंट में, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। और जब हम द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन नेचुरल सराउंडिंग्स, जब हम अपने आसपास पढ़ते हैं इन नेचुरल चीज़ों के बारे में, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जो होता है हमारी साइंस की एक ब्रांच है, शाखा है। द साइंटिस्ट हु स्टडी इकोलॉजी मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं जो इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं उनको हम इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर इन्वायरमेंट। जो लिविंग थिंग्स होती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो दोनों ही मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग वाइल एयर, वाटर, सॉइल, सनशाइन आर नॉन लिविंग। तो जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं और एयर, वाटर, सॉइल, सनशाइन ये सब आते हैं हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में। अब आता है इंटर डिपेंडेंस इन नेचर। वी डिपेंड ऑन बोथ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम दोनों ही चीज़ों पर निर्भर हैं, लिविंग थिंग्स पे भी और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी। इस मैनी वेज मतलब इन मैनी वेज कई तरीक़ों से हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड रहते हैं। All other living things also depend on non-living as well as other living things. For example, animals need oxygen to the air to breathe and water to drink. Plants need carbon dioxide of the air, water and sunshine to the prepare food. Animals depend on plants for food and shelter. Plants depend on animals for pollination and dispersal of the seeds. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वी डिपेंड बोथ, हम दोनों जैसे पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो। सजीव वस्तुओं में समस्त अभाव निर्जीव प्राणियों के साथ साथ अन्य जीवित प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जानवरों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पौधों को भोजन तैयार करने के लिए हवा, पानी, धूप, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पशु भोजन और आश्रय के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपने बीजों को बनाने के लिए मतलब पशुओं पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार प्राणी और पौधे एक दूसरे पर, आसपास की निर्जीव वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि प्रकृति एक दूसरे पर मतलब हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट द लिविंग वर्ल्ड ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग दैट कैन दे मेक देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर ऑफ फूड फैक्ट्रीज ऑफ द नेचर। ऑल द अदर लिविंग थिंग्स कंज्यूम और यूज फूड मेड बाय प्लांटिंग and they are called consumers. All animals are consumers. On the basis of their feeding habits, they are divided into herbivorous as deer, goat, cow, camel, carnivorous as lion, tiger, dog, and omnivorous as human beings, crow, etc. Eventually, all plants and animals die. Fungi and bacteria feed on the dead bodies. They break down the bodies to simple substances which can again be used by plants. Bacteria and fungi are known as decomposers. देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स।
जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर मतलब जैसे यहाँ पे दे रखा है, ग्रीन प्लांट्स आर ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। तो जो मतलब जो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो इसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं और फूड फैक्ट्री ऑफ नेचर भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर। कंज्यूमर्स क्या होता है, ऐसी लिविंग थिंग्स जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो होते हैं हमारे कंज्यूमर्स। तो ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, क्योंकि वो और अदर थिंग्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हमारा एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हमारा प्लांट्स पे डिपेंड रहता है। थर्ड आता है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे इसमें दे रखे हैं आपको, फंगी, बैक्टीरिया। फंगी और जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो बहुत ही इसको बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते। तो ये जो होते हैं ना, ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं ना, इनको खाते हैं ये हुए आपके डिकम्पोजर्स। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स दे आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस। तो जो उनकी खाने की जो उनकी आदतें होती हैं उसके ऊपर इनको नाम दे दिए गए हैं। जैसे जो मांस खाता है वो कार्निवोरस होता है, जो प्लांट्स वगैरह खाता है वो ओमनीवोरस होता है, और हर्बीवोरस होता है, और जो प्लांट्स और मांस वगैरह दोनों चीज़ें खाता है वो आपका ओमनीवोरस होता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आता है आपका लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं आपके इन्वायरमेंट में, जिनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी।